मैं हमेशा रियलिस्टिक वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मेरा ऑडियंस भी रियलिस्टिक है। इसलिए दोस्तों ये हो सकता है कि आपको ये टॉपिक कपोल कल्पना लगे, पर कुछ देर के लिए मान लो कि इंसानियत लाखों सालों तक जिंदा रह जाती है तो क्या होगा। हजारों और लाखों सालों तक इंसानियत के जिंदा रहने में कई सारी बाधाएं आएगी, लेकिन हम अगर किसी तरह उन रुकावटों को पार कर जाते हैं तो इतने लंबे समय तक इंसानियत के विकास करने से और उससे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंसान भविष्य में प्राकृतिक और मानव सर्जित दोनों आपदाओं से अगर बच जाते हैं तो आगे चलकर उनका विकास कौन सा मोड़ लेगा। आप है द नॉलेजफुल होने वाला है। दोस्तों, रशियन भौतिक शास्त्री कार्दोसेव ने ब्रह्मांड की सभ्यताओं को कुल 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, लेकिन उसे जानने से पहले हम हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के 3 लेवल को समझते हैं। दोस्तों, हमारी इस धरती पर फिलहाल 87 लाख स्पीसीज रहती है, लेकिन ये सारी स्पीसीज उनके विकास के आधार पर 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले लेवल के जीव वो है जो कम संवेदनशील है, उनमें उतनी समझ या संवेदना नहीं है, जिनमें हम वनस्पति, पेड़ और पौधों को गिन सकते हैं। इनमें हम वायरसेस और बैक्टीरिया को भी गिन सकते हैं। दूसरे लेवल के जीव वो होते हैं जो पहले लेवल से बहुत ज्यादा विकसित है और उनमें उनसे कई ज्यादा संवेदना है, जिनमें हम प्राणी, पक्षी या सरीसृपों की गणना कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे ही इस धरती पे तीसरे लेवल के जीव वो है जो पहले 2 लेवल से बहुत ही ज्यादा संवेदनशील और समझदार है और जो अपनी समझ से इस दुनिया को कंट्रोल भी कर सकते हैं। उनके बारे में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, उस लेवल पे है हम इंसान। हम इस धरती के सबसे बुद्धिशाली जीव है और हमें इस धरती पर दूसरे जीवों से जो बात अलग बनाती है वो ये है कि वो लोग प्लान नहीं कर सकते और हम प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। संवेदनशीलता में, समझदारी में, बुद्धि में और विकास में इससे भी कई ज्यादा आगे लेवल्स हैं। हम अभी उतने भी समझदार नहीं हुए कि हम ब्रह्मांड की विकसित सभ्यताओं में गिने जाए। हम आज वॉर लड़ रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। हमारे आईक्यू का अभी इतना भी विकास नहीं हुआ कि हम इस पृथ्वी का किसी भी तरीके से नुकसान किए बिना विकास कर सके। लेकिन अगर हम टिके रहे तो उस दिशा में विकास करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि पिछले लाखों सालों में हम होमो सेपियंस में से आज इंसान बन चुके हैं। हजारों सालों से जितनी खोजें नहीं हुई उतनी खोजें हम 19वीं और 20वीं सदी में कर चुके हैं और उससे भी कई ज्यादा खोजें हम आज 21वीं सदी में कर रहे हैं। सदियों का विकास अब सालों में और सालों का विकास अब महीनों में हो रहा है। तो फिर अब आगे हम कहाँ तक जाएंगे? दोस्तों, कहाँ तक जाएंगे इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर कार्दोसेव की माने तो हम अपने आप का विकास कर ब्रह्मांड की तीसरी कोटि की सभ्यता बन सकते हैं। दोस्तों, कार्दोसेव के मुताबिक पहली कोटि की सभ्यता वो होती है जो अपने ही ग्रह के सारे ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर सकती है। ये सभ्यता अपने ग्रह पर पड़ने वाले अपने मातृ तारे यानी कि सूर्य के पूर्ण प्रकाश का उपयोग कर सकती है। ये सभ्यता उतनी विकसित होती है कि अपने ग्रह को पूर्णतः नियंत्रित कर सकती है। अपने मातृग्रह के मौसम और जलवायु पर उसका कंट्रोल होता है। इस लेवल तक पहुंचने के बाद अगर कोई बड़ा उल्कापिंड भी उस सभ्यता के ग्रह पे अगर टकराने जा रहा हो तो वो उसे रोक सकती है। लेकिन दोस्तों, कार्दोसेव के मुताबिक हम इंसान अभी तक भी हमारे ब्रह्मांड के पहले चरण की सभ्यताओं तक नहीं पहुंच पाए हैं। अभी तो हमने अपने ग्रह के ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना अभी अभी सीखा है। हम अभी मृत वनस्पति, तेल और कोयलों से अपनी मशीनें चलाते हैं। हम हमारे मातृ तारे सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का भी बहुत ही छोटा अंश उपयोग करते हैं। लेकिन हम अपना पहली कोटि की सभ्यता बनने का प्रारंभिक चरण देख पा रहे हैं। फिलहाल हम 0.2 लेवल की सभ्यता तक ही अपना विकास कर पाए हैं, लेकिन हम इसी तरह विकसित होते रहे तो अपने आप को पहले चरण की सभ्यता तक बहुत जल्द ले जाएंगे। हो सकता है कि कुछ हजार सालों में। दोस्तों, ब्रह्मांड की दूसरी कोटि की सभ्यता पहली कोटि से 10 अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। स्टार ट्रेक जैसी मूवी में फेडरेशन ऑफ प्लैनेट जैसी सभ्यता इसी कोटि में आती है। इस सभ्यता के पास विज्ञान और ब्रह्मांड के हर रहस्यों का ज्ञान होता है। इन्हें हिमयुग, उल्कापात और किसी धूमकेतु का अपने ग्रह से टकराने का कोई भी भय नहीं होता है। अपने मातृग्रह के नष्ट होने की स्थिति में ये सभ्यता किसी दूसरे ग्रह पर जा बसने के लिए सक्षम होती है। इस लेवल तक पहुंचने वाली सभ्यता को कोई भी बाहरी संकट मिटा नहीं सकता। कार्दोसेव कहते हैं कि इसके बाद तीसरी कोटि की सभ्यता वो होती है जो अपनी आकाश गंगा की ऊर्जा का भी उपयोग कर सकती है। ये टाइप 2 की सभ्यता से लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। स्टार ट्रेक मूवी की बोर्ग सभ्यता इसी का प्रकार है। कार्दोसेव तो यहाँ तक भी कहते हैं कि ये सभ्यता ब्लैक होल की ऊर्जा का भी उपयोग कर सकती है। दोस्तों, लाखों सालों तक किसी भी रुकावट के बिना हम अपना इसी तरह विकास करते जाए
तो हम ब्रह्मांड की तीसरी चरण की सभ्यता तक पहुंच सकते हैं। उत्क्रांति का सिद्धांत है कि आने वाली पीढ़ी हमारी इस पीढ़ी से ज्यादा समझदार और बुद्धिशाली होगी, इसलिए हमें बस विकास करने के लिए टिके रहना है। हम जैसे जैसे पहली कोटि की सभ्यता तक आगे बढ़ते रहेंगे, हम जात पात, आतंकवाद, वॉर और स्वार्थ से ऊपर उठते जाएंगे और अपना विकास करते जाएंगे। अगर मानव सभ्यता ऐसे ही विकास करती रही और हम भविष्य में टिके रहे, तो ये बात तय है कि पृथ्वी का रोटेशन स्लो होने वाला है। लगभग 50,000 साल बाद ही हमें अपनी घड़ी में 24 घंटे में एक नए सेकंड को जोड़ना होगा। हजारों सालों में तो हम इतना विकास भी कर पाएंगे कि हम महासागरों में घर बना सके या हम मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी स्टार्ट कर सके। अगर हम लाखों सालों तक टिके रहे तो मैग्मा की और धरती पे पड़ने वाली सूर्य की संपूर्ण एनर्जी का हम उपयोग करना सीख लेंगे। हम धरती के आसपास आने वाली उल्काओं या धूमकेतु की भी नैसर्गिक एनर्जी का भी शायद उपयोग करना शुरू कर ले। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे इस सफर में कई सारी मानव सर्जित और कुदरती आपदाएं आ सकती है, लेकिन किसी तरह अगर हम टिके रहे और 1 मिलियन साल पार कर लेते हैं तो हम ब्रह्मांड की तीसरी कोटि की सभ्यता का चरण पा लेंगे और उतनी उन्नत, उतनी विकसित, उतनी सभ्य और उतनी अद्भुत वो स्थिति होगी जिनकी हम कल्पना भी शायद ना कर सके। हो सकता है कि उस वक्त के इंसानों का जीवन भी बहुत लंबा हो। वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी भरपूर उपयोग करते होंगे और अपनी कॉन्शियसनेस को एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसप्लांट करने में सक्षम होंगे। अब उस स्थिति में हम पहुंच पाते हैं या नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा। तो दोस्तों, आज का ये थोड़ा अलग वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही तो आप फ्रीक्वेंटली द नॉलेज के वीडियो लिस्ट को विजिट करें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर।